हाल ही फिलहाल में बिहार चुनाव संपन्न हुए हैं और इससे लेकर खबरें जो हैं, खबरों की बाढ़ आ रही है। नेता जो विपक्षी नेता हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। अब आरजेडी के एक विधायक ने दावा किया है कि ईवीएम में 25,000 वोट जो थे वो पहले से ही थे। अब आप सोच सकते हैं, एक ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही हैं, तो इसका क्या मतलब है और ये वोट किसके पाले में होंगे, किसके लिए किए गए होंगे, ये भी अच्छे से समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूं तो कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कई तरह की खबरें सामने आ रही है। कई वरिष्ठ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो दो दो बार वोट दे रहे हैं, चोरी से दो दो बार वोट दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं बीजेपी पर जो है कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे और जब चुनाव प्रचार खत्म कर दिया गया, आचार संहिता लागू कर दी गई, उसके बावजूद भी जो है पैसे जो है महिलाओं के खाते में जाते रहे। लेकिन अब ये जो दावा किया जा रहा है, जो पोल खोली जा रही है ईवीएम को लेकर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खुलासा है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट जो हैं वो पहले ही थे। ये वोट कैसे आए? चुनाव आयोग तो निष्पक्षता की बात करता है, तो आखिरकार ये 25,000 वोट उसमें आए तो आए कैसे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बिहार चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे जो है वो अब तक सामने आ रहे हैं। अब एक और खुलासा सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही पड़े थे। ये दावा खुलासा किसने किया है, विधायक का क्या नाम है, विधायक जी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं। इस खबर में विधायक जो कुछ कह रहे हैं उसे कोट करके लिखा गया, ईवीएम में पहले से थे 25,000 वोट, हार के बाद आरजेडी के बड़े नेता ने लगाया गजब का आरोप। तो मीडिया में इस आरोप को गजब का आरोप कहा गया है। लेकिन आपके लिए यह बात समझनी जरूरी है कि जब कोई विधायक राजनीति में पहले से ही मौजूद है और अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहा है तो उन आरोपों की जांच तो एक बार करनी बनती ही है। आगे लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद विधायक दल की बैठक होती है। इस बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में शामिल होने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह भी पहुंचते हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट पड़े हुए थे, इसके बाद भी हमारे 25 विधायक जीत गए, ये बड़ी बात है। तो आरजेडी के 25 विधायक जीते हैं और इसी के साथ आरजेडी के विधायक क्या कुछ बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जो है वो तेजी से वायरल भी हो रहा है, लोग अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के समर्थक इस वीडियो को, उनकी बातों को जो है वो झूठी बातें बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो बनता ही है कि क्या चुनाव पारदर्शिता से हो रहे हैं? क्या चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष है? क्या जैसा कहा जाता है वैसा ही हो रहा है, कि जैसा दिख रहा है वैसा ही हो रहा है, या कुछ गड़बड़ है? ये सवाल खड़ा होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनिए। जगदानंद सिंह ने कहा कि किसको पता था कि राजद की ऐसी हालत होने वाली है। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो किया ही गया होगा। उन्होंने दावा किया कि 25,000 वोट पहले से ही ईवीएम में मौजूद थे, इसके बाद भी हमारे 25 उम्मीदवार जीत गए हैं, ये सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि देश कहाँ जा रहा है। क्या लोकतंत्र व्यापार है? व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है, लेकिन लोकतंत्र तो संविधान से मिलता है और इसके साथ धोखाधड़ी होने लगे तो देश बचेगा क्या? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आरजेडी के विधायक ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, किस तरह के खुलासे किए हैं या किस तरह के दावे किए हैं। कुछ भी कह लीजिए, जैसा आपको सही लगे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरजेडी के विधायक जो कुछ कह रहे हैं, आप उस बात से कितना सहमत है? क्या ऐसा हो सकता है या चुनाव वाकई जैसे बीजेपी और चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्षता से हो रहा है, पारदर्शिता से हो रहा है, कोई धांधली, कोई गड़बड़ नहीं है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आप कमेंट में बताइए। साथ ही हमारे चैनल द खबरी लड़की को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए।